जय हिंद दोस्तों। ज्योग्राफी की अगली कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आइए ज्योग्राफी की हम अगली कक्षा में हम चर्चा करते हैं कि जो हमने पढ़ा था कि भारत के भूगोल में, तो भारत के भूगोल में हमने हिमालय के बारे में जिक्र किया था। तो भारत के भूगोल में हिमालय के बारे में जिक्र किया, तो भारत के जो है सांस्कृतिक अर्थात जो संरचना के आधार पे जो है, तो हमने जो है भारत को 3 भागों में डिवाइड किया था। एक हिमालयी क्षेत्र और एक जो है भारत का उत्तरी विशाल मैदान जो है, और एक प्रायद्वीपीय भाग। तो यहाँ पे हम आज जो है दूसरी टॉपिक पे जो है भारत का उत्तरी विशाल मैदान पे जिक्र करेंगे कि जो है भारत का उत्तरी विशाल मैदान का निर्माण कैसे हुआ और उनके बारे में। तो आइए हम उत्तरी विशाल मैदान के बारे में जो है जिक्र करते हैं। तो यहाँ पे भारत का उत्तर भारत का जो है मैदान जो है, इसे सिंध, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहते हैं। उत्तर भारत मैदान को सिंध, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान कहते हैं। तो इसके पीछे एक कारण ये है कि जो है ये जितनी जो है हिमालय की नदियाँ हैं और उसकी सहायक नदियाँ से आकर के उनकी अवसादों के आकर के जो है यहाँ पर जो है इस मैदानी और समतल मैदान बना। तो ये भारत का उत्तर विशाल मैदान का निर्माण हुआ। तो उत्तर विशाल का जो मैदान है, इनके निर्माण में जो है हिमालयी नदियों का जो है महत्वपूर्ण योगदान है। तो आइए हम यहाँ पर जो है पढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं। एक पॉइंट है कि जो है उत्तर भारत का मैदान जो है, यहाँ पे लगभग जो है इसका क्षेत्रफल अगर हम जिक्र करें तो यहाँ पे 7.5 लाख किलोमीटर स्क्वायर है इसका क्षेत्रफल जो है। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे भारत की बात करें, अगर हम यहाँ पे भारत का जिक्र करें तो ये भाग लगभग जो है ऊपर का हिस्सा ये जो है पर्वतीय है, और जो है यहाँ से दक्षिण जो है ये जो है प्रायद्वीपीय पड़ जाता है। ये सब दक्षिण प्रायद्वीपीय पड़ जाता है, और ये जो भाग है वो हिमालयी भाग है। ये सब हिमालय, इसके बीच का जो भाग बच जाता है ये यहाँ पे जो है मरुस्थलीय भाग है, और ये जो बीच का भाग बचा है ये है जो है मैदान, ये है उत्तर भारत का मैदान। तो यहाँ पे ये उत्तर भारत का मैदान, तो यहाँ पे इसका क्षेत्रफल जो है, हमने इसका यही क्षेत्रफल का जिक्र कर रहा, तो ये 7.5 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। इसका क्षेत्रफल जो है कितना है, 7.5 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। किसका, इस जो है मैदानी भाग का। और इसमें इसका निर्माण हमने बताया था कि जो है जितनी जो है हिमालयी नदियाँ हैं, सिंध है, गंगा है और ब्रह्मपुत्र है, और इनकी सहायक नदियाँ ये इस मैदान के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। क्या होता है कि ये जो है अपना अवसाद ला करके यहाँ पे इन मैदानी इलाकों में जो है अपने अवसाद को जो है छोड़ने का काम करते हैं, तो जिनसे एक समतल मैदान का निर्माण होता है। इसमें उच्चावच की मात्रा बहुत कम है। तो आइए यहाँ पे हम देखते हैं। तो इसका क्षेत्रफल हम जो कितना बताए हैं, 7.5 लाख किलोमीटर। क्या है ये क्षेत्रफल है। क्या है, क्षेत्रफल है। उत्तर भारत के मैदान का क्षेत्रफल कितना है, 7.5 लाख किलोमीटर है। अब यहाँ पे देखते हैं पश्चिम में यह भाग जो है चौड़ा है। पश्चिम में क्या है, यह भाग जो है चौड़ा है। ऊपर जाकर के यह भाग जो है पठारी हो जाता है। तो यह भाग क्या है, मैदानी का जो यह भाग है वह पश्चिम में चौड़ा है। क्या है, पश्चिम में चौड़ा है, और पूर्व में जो है इसकी चौड़ाई कम है। पूर्व में इसकी चौड़ाई कम है, पश्चिम में इसकी चौड़ाई ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो है समतल मैदान और उच्चावच में अंतर बहुत कम है, और इसकी एक खासियत ये है, यह मैदान समतल है। क्या है, यह मैदान समतल है तथा उच्चावच कम है। यहाँ पे ये पॉइंट जो है,
यह मैदान काफ़ी समतल है और इसकी उच्चावच जो है, उच्चावच मतलब कुछ ऊँची भूमियाँ और कुछ जो है नीचे नीचे की जो भूमियाँ, इन सब में अंतर बहुत कम है। इसलिए जो है यह भाग क्या है, समतल है। समतलीकरण जो है, यहाँ पे जो है ये समतलीकरण। और इसका देखते हैं कुछ पॉइंट। यहाँ पे जो जो यहाँ पे हिमालयी नदियाँ ला करके जो है अवसाद, जलोढ़ जो मिट्टियाँ हैं, जो गाद हैं, उनकी जो निक्षेपण जब निक्षेपण करती हैं, जब यहाँ पे मैदानी इलाकों में जब निक्षेपण करती हैं, उनका निक्षेपण 1 से 2 किलोमीटर गहराई है। यानी कि जो है यहाँ पे इसके मैदान में जो निक्षेपण करते हैं, निक्षेपण करने के बाद जलोढ़ जो है, जलोढ़ इसकी गहराई जलोढ़ ना करके जो है यहाँ पे जो निक्षेपण है, अर्थात जो उत्तर मैदान का जो है निक्षेपण, वह लगभग कितने किलोमीटर अवसादी, 1 से 2 किलोमीटर गहरा है। 1 से 2 किलोमीटर गहरा है। 1 से 2 किलोमीटर यहाँ पे गहरा है। जलोढ़ निक्षेप जो है, यहाँ पे जो हिमालयी नदियों के द्वारा लाया गया जलोढ़ निक्षेप है, वो 1 से 2 किलोमीटर क्या है, गहरा है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जब ये हिमालयी नदियाँ इस तरफ मैदानी इलाकों का निर्माण नहीं हुआ था, उसके पहले आज के जो है वर्तमान में जो धरातल है, उत्तर भारत का जो है मैदानी इलाके का जो धरातल है, ये 1-2 किलोमीटर नीचे गहराई में था। तो अर्थात जो है इसकी गहराई कितनी है, 1 से 2 किलोमीटर जो है यह गहरा है। उच्चावच कम है, यह समतल है। पश्चिम में यह भाग चौड़ा है पूर्व की अपेक्षा, और जो है इसका क्षेत्रफल 7.5 लाख किलोमीटर। इसके विस्तार का जिक्र करें तो सिंध से लेकर के ब्रह्मपुत्र तक विस्तार कितना है इसका, विस्तार जो है सिंध से लेकर के, सिंधु नदी से लेकर के जो है ब्रह्मपुत्र तक, सिंधु नदी से लेकर के इसका विस्तार जो है ब्रह्मपुत्र है। एक जो है इसका जो है मोटा मोटा मैप समझिए, मैपिंग के अकॉर्डिंग समझेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो इसका विस्तार सिंध से ब्रह्मपुत्र नदी तक जो है। यहाँ पे औसत इसकी चौड़ाई की हम जिक्र करें कि इसकी औसत चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई का जिक्र, चौड़ाई मतलब उत्तर से दक्षिण तक, उत्तर से दक्षिण तक चौड़ाई जो है इसकी 150 से लेकर के 300 किलोमीटर तक है। कितनी है, 150 से लेकर के 300 किलोमीटर तक जो है इसकी चौड़ाई है। अगर हम ऊंचाई का जिक्र करें तो जो समुद्र तल से हम ऊंचाई का जिक्र करेंगे तो समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से इसकी हम ऊंचाई का अगर जिक्र करेंगे तो ये लगभग जो है 50 से 150 मीटर तक है। 150 समुद्र तल से अगर ऊंचाई का जिक्र करें तो 50 से 150 जो है मीटर तक। अगर जो है यहाँ पे जो है इस मैदानी इलाकों में जो है अगर कोई रेलवे स्टेशन देखे होंगे तो उन स्टेशनों पे जो एक जो शिलापट लगा रहता है, उस पे लिखा रहता है समुद्र तल से 50 मीटर 33 मीटर ऊंचा, 33 मीटर ऊंचा। वहाँ पे जो वो लिखा रहता है उसकी माप समुद्र तल से उतनी ऊंची रहती है। और ये जो माप लेते हैं वो चेन्नई के पास जो समुद्र है, चेन्नई से लेते हैं। जो चेन्नई के पास समुद्र है, हम उसकी समुद्र तल की माप जो है हम वहाँ से लेते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसकी तल की जो माप लेते हैं वो चेन्नई से लेते हैं। तो ये जितना भी है वो समुद्र तल से है, 50 से 150 मीटर यह है इसकी जो है ऊंचाई है। और यहाँ पे फैक्ट क्या बन सकता है, समुद्र उत्तर भारत के मैदान से जो है यहाँ पे यह कृषि कार्य के लिए उत्तम है। यह जो मैदान है अत्यधिक समतल है, जलोढ़ युक्त है और उर्वरा भूमि होने के कारण जो है यह कृषि के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, कृषि के लिए प्रसिद्ध है। यह जो मैदान कृषि के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे जो है देखते हैं कृषि के लिए प्रसिद्ध है। और जो है ये इनका निर्माण के बारे में हमने जिक्र किया कि सिंध गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहे थे, और इन्हीं की जो सहायक नदियां हैं उनके द्वारा लाए गए अवसाद जलोढ़ निक्षेपण हुआ, तब जाकर के जो है ये मैदानी इलाकों का जो है निर्माण हुआ। तो ये सब पॉइंट जो है इसके लिए है। और इन मैदानी भागों से भी नदियां होकर के बहती हैं। तो आइए हम इस पे देखते हैं
कि इस पे जो है कई भागों में, तो यहाँ पे कई भाग बटे हैं, तो उन भागों का हम ज़िक्र करते हैं कि उनमें कितने भागों में डिवाइड किया गया। तो जो डिवाइड किया जाता है वो उच्चावच और भौतिक लक्षणों के आधार पे किया जाता है। ऊँचाई और उसकी गहराई पे और उनकी भौतिक लक्षण क्या है, तो उनके आधार पर ज़िक्र किया जाता है। तो उच्चावच और भौतिक लक्षणों के आधार पे अगर हम ज़िक्र करें, तो ये लगभग 4 से 5 भागों में डिवाइड किया जाता है। वैसे एनसीईआरटी में तो जो है 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला जो है यहाँ पे भाभर है, दूसरा खादर है और तीसरा जल्लौड़ है। जल्लौड़ को 2 तरीके से देखते हैं। एक जो देखते हैं वो एक एक तराई है। यहाँ पे देखिए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो है एक भाभर है और दूसरा जो है तराई है और तीसरा यहाँ पे आ जाता है जो है ये खादर आ जाता है, जिसे हम जल्लौड़ कहते हैं। जल्लौड़ उच्चावच की दृष्टि से ये 3 हैं। तो यहाँ पे जल्लौड़ जो है ये बांगर और खादर पे डिपेंड हो जाता है। 2 भागों में, एक क्या है बांगर, एक जो है खादर हो जाता है। तो हम इन सब का अलग अलग जिक्र करेंगे और जो है इसके बाद जो है एक और भी धरातल का उच्चावच या प्रकृति के आधार पे या भौतिक आधार पे उसका निर्माण जो होता है, यहाँ पे जो है अगला निर्माण इसका होता है वो होता है जहाँ पे नदियाँ जो है अपना जो है जल का निक्षेपण करती हैं, तो उस भाग में कुछ कण होते हैं जल और मिट्टी के, तो उन भागों को जो हम डेल्टा कहते हैं। यह जो है जल्लौड़ का जो है अंतिम पड़ाव होता है, तो इस भाग को जो हम डेल्टा कहते हैं। तो भाभर हो गया, तराई हो गया, तराई हो गया, बांगर जिसे हम यहाँ पे बांगर कहते हैं, बांगर, खादर, डेल्टा। तो ये कितने हो गए 1 2 3 4 5। इन पांचों भागों का जो हम अलग अलग से देखते हैं कि यहाँ पे भाभर क्या होता है, तराई क्या होता है, जल्लौड़ क्या है, खादर क्या है, बांगर क्या है, डेल्टा क्या है। तो इन सब पे हम अलग अलग से जिक्र करते हैं और ये देखते हैं कि इन मैदानी जो है भूभाग पर इन सब का कितना योगदान है, डेल्टा कहाँ पे निर्मित होता है, बांगर क्या है। तो इन सब का जो है हम एक एक बारी बारी से हम यहाँ पे जिक्र करते हैं। तो आइए देखते हैं पहला जो है हमारा क्या है भाभर। तो यहाँ पे जो है उच्चावच और जो है प्रकृति भौतिक आधार पे जो है हम ये देखते हैं यहाँ पे हम देखते हैं उच्चावच और भौतिक लक्षणों पे आधार पर। किसके आधार पर, यहाँ देखिए उच्चावच एवं भौतिक लक्षणों के आधार पर, भौतिक उच्चावच और भौतिक लक्षणों के आधार पर। तो हमने अभी जो है 5 जो है प्रकार इसके जो है हमने देखा। तो यहाँ पे जिसमें हम पहला लिए थे क्या भाभर, पहला क्या लिए थे भाभर। यहाँ पे पहला क्या लिए थे हम, यहाँ पे जो है पहला देखे थे भाभर। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि भाभर के बारे कि भाभर का निर्माण कहाँ होता है और इसके बारे में जिक्र कर। तो यहाँ पे हमने जैसे कि देखें एक फिगर के माध्यम से, ये हिमालय पर्वत है और ये इसकी जो है इसके समतलीकरण। तो हिमालय पर्वत के बाद बृहद हिमालय, फिर लघु हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय, तो अलग अलग यहाँ से तरीके से है, हम इसे डिवाइड करके जो है देखेंगे। तो इस भाग को जो हम भाभर कहते हैं, इस भाग को क्या कहते हैं भाभर कहते हैं। जो है यहाँ पे शिवालिक की जो है जो निचले गिरिपद को, शिवालिक की जो है निचले, यहाँ पे अगर शिवालिक है तो उसकी जो गिरिपद को शिवालिक की जो आधार के पास यहाँ पे जो क्या है भाभर है, यहाँ पे क्या है भाभर। भाभर में यहाँ से जो है कंकड़ीली पथरीली जो है यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे जमा हो जाती है। तो ये भाभर जो है कंकड़ीली पथरीली जो है एरिया भाभर कहलाती है। इसकी जो है चौड़ाई की अगर हम जिक्र करें तो 8 से 10 किलोमीटर जो है ये चौड़ा है, 8 से 10 किलोमीटर चौड़ा। तो ये भाभर, तो हम इसके बारे में जिक्र करते हैं कि इसकी चौड़ाई कितनी है भाभर की, 8 से एक एक पॉइंट पे जिक्र कर 8 से 10 किलोमीटर यह भाग जो है चौड़ा है। 8 से 10 किलोमीटर भाग यह चौड़ा। यह शिवालिक के गिरिपद में सिंधु नदी से, यहाँ से ये देखिए यहाँ पे कौन सी, यह भाभर जो है सिंधु नदी से
सिंधु नदी से लेकर के जो है यह ना तीस्ता नदी के क्षेत्र तक जो है फैला है। यहाँ सिंधु नदी से लेकर के यह तीस्ता नदी तक, सिंध नदी से लेकर के तीस्ता नदी तक इसका जो है विस्तार है। किसका? भाबर का। तो यहाँ पे देखते हैं विस्तार इसका कितना है, विस्तार के बारे में जिक्र करते हैं। तो यह कहाँ से, सिंधु से लेकर के तीस्ता तक जो है इसका विस्तार है। कहाँ तक है? सिंधु से लेकर के, सिंधु नदी तक से तीस्ता तक इसका विस्तार है। हम अगली पॉइंट देखते हैं कि इसका क्या है। यह भाग हिमालयी नदियों द्वारा, तो यहाँ पे हमने जैसा कि बताया है कि यहाँ पे जो है कंकड़ पत्थर जो है, तो यह हिमालयी नदियों द्वारा लाए गए कंकड़ीली पथरीली जो है बजरी से आदि इसकी जमाव से, तो यहाँ पे जमाव जो है इकट्ठा हो जाता है। तो यहाँ पे जमा हो जाता है, हिमालयी नदियों द्वारा लाए गए। तो यहाँ पे क्या है, हिमालयी नदियों द्वारा, हिमालयी नदियों द्वारा कंकड़ पत्थर से जो है आदि से जो है आदि के जमाव से यह जो है भाबर बनता है। यहाँ पे जो है भाबर का वो और भी मैदान के बारे में हम देखते हैं। यह जो यहाँ पे जो है हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, यह जो भाबर में जो है कंकड़ पत्थर जो है इनके नीचे से होकर के जो है प्रवाहित होती, अर्थात जो है दृश्य नहीं होती, अर्थात दिखती नहीं है। तो यहाँ पे जो है इसमें नदियाँ जो हैं यहाँ पे विलुप्त रहती हैं। यहाँ पे नदियाँ क्या हैं? विलुप्त अवस्था में रहती हैं। क्या रहती हैं? विलुप्त अवस्था में रहती है। अर्थात नदियाँ जो है इन कंकड़ पत्थर के नीचे से होकर के प्रवाहित होती हैं, तो इस कारण से जो है वह विलुप्त अवस्था में रहती है। तो जिनको हम अदृश्य कहते हैं। नदियाँ तो बहती हैं लेकिन जो है वो दिखती नहीं है, अदृश्य होती हैं। और यह भूमि कृषि योग्य जो है क्या है? कृषि योग्य नहीं है। क्या है? यह भूमि कृषि योग्य नहीं है। कंकड़ीली जो है एरिया, पत्थर उस पे हैं, तो यह एरिया बिल्कुल कृषि के योग्य नहीं है। तो और यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम नदियों का जिक्र करते हैं, तो ये अगर मान लीजिए अगर यहाँ पे ये बहुत सारे पत्थर पड़े हैं, अगर यदि इसमें पानी प्रवेश करता है तो यह पानी ना कि इन पत्थरों के ऊपर से होकर जाएगा। यहाँ पे क्या होता है, पानी ये जो आधार से होकर के यह पानी आगे की तरफ निकल जाता है। तो यह जो है यहाँ पे नदियाँ क्या है, जो है इस भाग में जो है अदृश्य रहती हैं। आगे चल करके यह भाग जो है क्या बनता है, तराई वाले में। यहाँ पे क्या है, इसके बाद जो है दक्षिण में यह जो है नॉर्थ से लेकर के साउथ हम जा रहे हैं, नॉर्थ से लेकर के साउथ की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पे भाबर के बाद आता है तराई। तो तराई में क्या हो जाता है कि ये कंकड़ पत्थर जो है छोटे छोटे आगे जा कर के रहते हैं। तो यह भाग जो है भाबर की अपेक्षा समतलीकरण, इसमें जो है नदियाँ जो है फैल करके जो है बहती हैं। तो यह भाग जो है नमी युक्त रहता है और नदियाँ जो है इसमें कंकड़ तो है नहीं, तो यह भाग ऊपर में आता है, अर्थात दृश्य रहती हैं। तो यहाँ पे नदियाँ जो है, जो यहाँ पे विलुप्त हुई थी, यहाँ पे जो है ऊपर आ जाती हैं और वह दिखने लगती हैं, दृश्यमान हो जाते हैं। किसमें? तराई भाग में जो है। यहाँ पे दूसरा क्या है भाबर के बाद? तराई। तो हम आइए हम देखते हैं तराई के बारे में। यहाँ पे तराई, यहाँ पे तराई के बारे में जिक्र करते हैं कि तराई का जो है, तो यहाँ पे जो है तराई भाबर के दक्षिण में यह एक जो है दलदली भूमि है। क्या है यह? दलदली, क्योंकि जो है यहाँ पे पानी जो है यह समतल है और समतल होने के कारण यहाँ पे जो है पत्थर कंकड़ जो है बहुत महीन होते हैं और यह समतल होने के कारण जो है नदी के जल जो है पर्याप्त मात्रा में विस्तृत रूप से फैल करके जो है बहने के कारण यह भाग हमेशा नमी युक्त रहता है। इसलिए इस भाग को दलदली जो है मैदान कहते हैं। क्या कहते हैं? तराई वाले भाग के दलदली मैदान कहते हैं। और इसमें दूसरी पॉइंट हम क्या देखते हैं, यहाँ पे महीन कणों से, यह भाग क्या है? महीन कणों से तथा यहाँ पे जो है चिकनी मिट्टी से जो है, यहाँ पे क्या है? चिकनी मिट्टी से
यह भाग किसे महीन कणों से, इसमें तो बड़े बड़े पत्थर थे, कंकड़ थे, पत्थर थे, लेकिन यह भाग महीन कणों से तथा चिकनी मिट्टियों से जो है बने रहते हैं। अर्थात जो है इसमें महीन कण आते हैं और चिकनी मिट्टियों के अवसादों का निक्षेपण होता है। किसमें? तराई भाग में। यह भाग दलदली मैदान है। यहाँ पे हम अगली पॉइंट देखते हैं। इसका जो है इसकी चौड़ाई का अगर हम जिक्र करें, यहाँ की चौड़ाई जो है, इसकी चौड़ाई जो है 10 से 12 किलोमीटर है। क्या है इसकी चौड़ाई? इसकी चौड़ाई, भाबर की चौड़ाई 8 से 10 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई इससे ज़्यादा 10 से 12 किलोमीटर लगभग। तराई की चौड़ाई कितनी है? 10 से 12 किलोमीटर। तो यहाँ पे चौड़ाई जो है 10 से 12 किलोमीटर। यहाँ पर नदियाँ दृश्यमान हो जाती हैं। हमने क्या बताया कि जो है यहाँ पे नदियाँ क्या हैं? दृश्यमान है, दृश्यमान है। यहाँ पे नदियाँ दिखाई देती हैं। यहाँ पे हम अगला पॉइंट कहते हैं, ढाल की कमी के कारण पानी बिखरा हुआ था। यहाँ पे जो है तराई मैदान में ढाल की जो है मात्रा कम है, इसके कारण जो है पानी जो है बिखरा हुआ रहता, जिससे भूमि सदैव नमी बनी रहती। तो यह जो है भाग कहीं ना कहीं जो है समतल ज़्यादा है, तो यह पानी दोनों तरफ जो है फैल करके बहने के कारण हमेशा नमी युक्त रहता है। तो इस भाग को तराई कहते हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे वर्षा ज़्यादा होती है, वर्षा ज़्यादा होती है। इस भाग में, तराई भाग में वर्षा ज़्यादा होती है। इस कारण जो है पश्चिम की अपेक्षा, तो इसमें जो है पश्चिम की अपेक्षा, यानी यहाँ की इस तरफ पश्चिम की अपेक्षा पूर्व, अर्थात यह भाग में जो है पश्चिम की अपेक्षा पूर्व में चौड़ा है। क्या है? पूर्व में चौड़ाई इसकी क्या है? अधिक है, पूर्व में ज़्यादा चौड़ा है। पश्चिम की अपेक्षा पूर्व में क्या है? इसकी चौड़ाई अधिक है। तो यह भाग जो है भाबर के जो है दक्षिण में पड़ता है तराई वाला। इसका जो है पश्चिम का भाग पूर्व की जो है अपेक्षा कम है, अर्थात पूर्व का भाग जो है अधिक जो है, इसकी चौड़ाई अधिक है। तो ये रहे जो है तराई के जो है क्षेत्र। यहाँ पे हम अगर कृषि का जिक्र करें तो यह भाग जो है उपजाऊ है। यहाँ पे कृषि का जिक्र करें तो यहाँ पे जो है चावल, गन्ना, गेहूँ इत्यादि यहाँ पे फसलें जो है होती हैं, क्योंकि यहाँ पे महीन कण है और चिकनी मिट्टी है। तो इस सब से जो है ये तराई भाग उपजाऊ, कृषि की योग्य, यह भूमि कृषि की योग्य है। तो यह जो हमने तराई देखा, अब हम इसके बाद जो है हम अगला देखते हैं जो है यहाँ पे जल्लौड़ के बारे में। तो जल्लौड़ को हमने दो भागों में डिवाइड किया, खादर और बांगर के बारे में। तो उसके बारे में हम देखते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि खादर क्या है, बांगर क्या है। बांगर वह भाग होता है जहाँ पे नदियों का पानी जो है नहीं पहुँच पाता है, वह भाग जो है सूखाग्रस्त होता है। बांगर जो है खेती करने के लिए जो है पर्याप्त नहीं है। वहाँ की जो है मिट्टियाँ रेत से युक्त होती हैं। तो आइए हम देखते हैं कि जो है बांगर है क्या। तो यहाँ पे तीसरा हम देखते हैं बांगर। यहाँ बांगर के बारे में जिक्र करते हैं। बांगर जो है हरित क्रांति का प्रदेश भी कहा जाता है। क्या? भारत का, इस वाले भाग को भारत का हरित क्रांति प्रदेश कहते हैं। हरित क्रांति प्रदेश कहते हैं इस वाले भाग को। किसके? बांगर वाले भाग को हरित क्रांति पर। यह उत्तरी मैदान का, जो अभी हमने जिक्र कर रहा था भारत के मैप में बना के, जो जितना भी उत्तरी मैदान है उसमें यह भाग जो है बांगर का सबसे उच्च होता है। यानी उत्तरी मैदान में यह भाग सबसे ऊंचा होता है। बांगर जो है पूरे उत्तरी मैदान में सबसे जो है क्या होता है, यह भाग ऊंचा होता है। इसका निर्माण जो है पुरानी जल्लौड़ से होता है। हमने यहाँ पे जल्लौड़ को दो टाइप में देखा था। जल्लौड़ को यहाँ पे देखा था बांगर,
और एक देखा था खादर। यहाँ पे तो हम यहाँ पे बांगर का जिक्र कर रहे हैं। तो यह पुरानी जल्लौड़ से निर्मित होता है। किससे? पुरानी जल्लौड़ से निर्मित होता है। जल्लौड़ से निर्मित होता है। यह पुरानी जल्लौड़ से निर्मित होता है। और जो है यहाँ पे बांगर, इसका विस्तार का हम जिक्र करें कि इसका विस्तार है कहाँ पे, तो इसका विस्तार जो है यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे पूर्वी यूपी, यहाँ पे यूपी और जो है पंजाब, यूपी और पंजाब में इसका जिक्र होता है, पूर्वी यूपी नहीं। बांगर का जो है विस्तार होता है यूपी और पंजाब के जो है क्षेत्रों में जो है इसका जो है विस्तार होता है। इसमें कंकड़ भी पाए जाते हैं। यह भाग कंकड़ युक्त होता है, कंकड़ भी पाए जाते हैं। यह भाग कंकड़ युक्त पाया जाता है। शुष्क क्षेत्र में जो है इसके जो है शुष्क क्षेत्रों में, शुष्क क्षेत्र जो है यहाँ पे शुष्क क्षेत्र लवणीय होते हैं। क्या होते हैं? शुष्क क्षेत्र लवणीय, क्षारीय, लवणीय भी होते हैं और जो है यह क्षारीय भी होते हैं। तो इन सब में अगर शुष्क भाग जो है यहाँ पे जहाँ पे लवणीय मृदा होगी और क्षारीय मृदा होगी, तो यहाँ पे रेय का भी निर्माण होता है। क्या होता है? रेय, या रेय को जो हम कल्लर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? कल्लर भी कहते हैं। यह कई बार एग्जामों में पूछा कि कल्लर होते क्या है, तो कल्लर रेय जो होता है ये क्या होता है? बांगर की जो है शुष्क क्षेत्र की जो मृदा होती है, जो लवणीय या क्षारीय होती है, वहाँ पे जो है रेय या कल्लर का जो है निर्माण होता है। अगली हम बांगर के बारे में जो पॉइंट देखते हैं क्या है, बाढ़ के क्षेत्र से यह भाग काफ़ी ऊंचा होता है। यहाँ पे जो है बाढ़ का पानी नहीं आता है। कृषि के लिए यह भाग उपजाऊ नहीं है। कृषि की दृष्टि से देखें तो यह भाग उपजाऊ नहीं है। यहाँ पे भूमिगत जलस्तर, जो भूमि का जलस्तर है, यहाँ पर जो है भूमिगत जल स्तर बहुत नीचे है, भूमिगत जलस्तर जो है बहुत नीचे है। भूमिगत जलस्तर नीचे होने के कारण जो है यहाँ पर जो है खेती युक्त नहीं है। और यहाँ पे जो है अंतिम पॉइंट ये है कि इस प्रदेश की, बांगर प्रदेश की जो है मुलायम मृदा, जो है यहाँ की मुलायम मृदा का अपक्षय, क्या होगा? मुलायम मृदा का अपक्षय हो जाने के कारण, यहाँ पे जब मुलायम मृदा का अपक्षय हो जाने के कारण अब वहाँ पर सिर्फ कंकड़ीली ही बची है, कंकड़ीली ही मिट्टी बची है। यहाँ पे कंकड़ीली ही मिट्टी बची है जो कि खेती युक्त नहीं है, जिसे हम कंकड़ीली मिट्टियों को भूड़ कहते हैं। क्या बोलते हैं? भूड़। यहाँ पे हम भूड़ कहते हैं, कंकड़ीली मिट्टियों को हम भूड़ कहते हैं। तो ये रहा बांगर का निर्माण। बांगर का जो है यहाँ पे देखते हैं कि यह मैदान जो है भाग जो है काफ़ी ऊंचा है। उत्तरी मैदान में यह भाग काफ़ी ऊंचा है और पुरानी जल्लौड़ से जो है यह निर्मित हुआ है। विस्तार का जिक्र करें तो यूपी और पंजाब में है। यहाँ पे जो है कंकड़ पाए जाते हैं। शुष्क क्षेत्र यहाँ पे है जिसमें लवणीय और क्षारीय मृदा पाई जाती है। कृषि यहाँ पे जो है नहीं होती है। भूमिगत जलस्तर बहुत नीचे है। यहाँ जो मुलायम मृदा है उसका अपक्षय हो जाने के कारण, क्या है? उसका अपक्षय हो जाने के कारण, जब मुलायम मृदा का अपक्षय हो गया तो कंकड़ीली मिट्टियाँ जो है सिर्फ बची हुई हैं, जिनको हम भूड़ कहते हैं। तो ये रहा बांगर। आइए हम खादर के बारे में जिक्र करते हैं कि अंतिम जो है यहाँ पे हम क्या जिक्र करते हैं? खादर के बारे में। यहाँ पे हम जिक्र करते हैं खादर के। तो ये हम यहाँ भी पढ़ रहे थे, यहाँ पे जो है जल्लौड़, तो यहाँ पे क्या हो गया? जल्लौड़।
तो जलोढ़ को हमने देखा यहाँ पे 2 टाइप से, एक खादर है, एक जो है बांगर है। तो यहाँ पे बांगर, तो इन दोनों में यहाँ पे फिर यहाँ पे इसके बाद जो होगा निर्मित, वह भाग को हम क्या कहेंगे, यहाँ पे जो उसके बाद जो निर्मित है उस भाग को जो हम, अर्थात जो ये नदियाँ लास्ट में जाएंगी तो इन सब का भी अवसाद लेके जाएंगे, तो इस भाग को हम अंतिम में डेल्टा के नाम से पढ़ेंगे। तो आखिर देखेंगे कि उस भाग का डेल्टा का निर्माण कैसे होता है। तो यहाँ पे हम चौथी पॉइंट क्या देखते हैं, खादर, जो कि यह कृषि के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट भूमि होती है। खादर के बारे में जिक्र करते हैं। खादर का निर्माण कैसे होता है, यहाँ पे जो है हर समय जो है लगभग यहाँ पे बाढ़ आती रहती है, जिससे क्या होता है कि जो है जलोढ़ का एक नवीन परत जम जाती है। तो इस भाग को जो हम खादर कहते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं ये इसका निर्माण, यह खादर जो है यहाँ पे निर्माणाधीन अवस्था में है। क्या है, निर्माणाधीन अवस्था में है। क्या है, निर्माणाधीन अवस्था में यह भाग निर्माणाधीन अवस्था। निर्माणाधीन का मतलब यह है कि यह भाग जो है हर साल यहाँ पे जो है बाढ़ आती है और अपने साथ अवसादों का निक्षेपण करती है, जिससे एक जलोढ़ परत का जो है जमा हो जाता है। तो यह भाग जो है अत्यधिक उर्वरता इसकी जो है बनी रहती है, इसलिए यह निर्माणाधीन है, अर्थात इस मिट्टी का जो है हर बार निर्माण होता है। तो खादर के बारे में और भी क्या पॉइंट है यहाँ पे देखते हैं। उत्तरी भारत के मैदानों की निचली भूमि है ये। उत्तरी भारत का जो ये मैदान है जो हम लोग पढ़ रहे हैं, यह निचली भूमि है। खादर जो है क्या है, यह निचली भूमि है। खादर जो है यह निचली भूमि है। हम यहाँ पे अगली पॉइंट